हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय नंदिनी। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। हमने फर्स्ट लेक्चर में सेट्स शुरू किया था, अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट क्या होते हैं? डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मतलब कोई भी सेट जिसमें कि एलिमेंट्स जो हो वो ना हो। जैसे कि अगर दो एग्जाम्पल लिया जाए कि पहला एग्जाम्पल है कि एक कोई सेट है ए जिसमें कि ऐसे एलिमेंट हैं जो कि क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में स्टडी करते हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि सेम स्कूल में मतलब या फिर किसी भी स्कूल में एक से ज़्यादा क्लास में पढ़े। तो ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होगा? ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। उसको हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई और एम्प्टी ब्रेसेस। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो ब्रेसेस में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे एक है a equals to x is such that x is greater than 1 and less than 2 and x is a natural number। तो ये चीज़ दिया गया है कि कंडीशन है कि x 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है और x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अब अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी नंबर होगा जो कि 1 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस होगा और वो भी नेचुरल में होगा? तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो तो ऐसे में तो रेशनल ही आ पाएंगे ना। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये एम्प्टी सेट होगा। दूसरा देखा जाए b इक्वल्स टू x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अगर इसमें हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें क्या आ सकता है? यहाँ पे या तो √2 आएगा x की जगह पे, या तो √2 आएगा, या तो -√2 आएगा। ठीक है, तो वो रेशनल नंबर में नहीं आएंगे ना, वहाँ पे इरेशनल नंबर आएंगे, x की वैल्यू इरेशनल में होगी। तो वो भी ये भी जो सेट होगा b, ये भी एम्प्टी सेट में आएगा, क्योंकि हमें इस कंडीशन के हिसाब से कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं, आगे है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, एम्प्टी सेट्स हमने देख लिया। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। मतलब कोई सेट अगर empty हो या तो वो एक definite number के elements को consist करता है तो उसे क्या बोलेंगे? finite set। और otherwise उस और set को क्या बोलेंगे? infinite। जैसे कि अगर empty भी होगा तो उसमें तो एक मतलब अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो भी हम उसको काउंट कर लेंगे, क्योंकि 0 ही होंगे, मतलब जो सेट होगा वो 5 होगा, तो वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, तो वो फाइनाइट होगा। और अगर कोई डेफिनेट नंबर एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर जो होगा वो डेफिनेट होगा, तो वो भी फाइनाइट सेट होंगे। लेकिन अगर कोई सेट है, मान लीजिए अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं तो उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब आगे चलते हैं, अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। पहला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट सेट। वही है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो तो इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि 1 2 3 वो कहाँ तक जाएगा? पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। दूसरा है लेट S बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, देन S इज फाइनाइट। यहाँ पे इक्वेशन क्या है? बाइनरी इक्वेशन है, तो इसको सोल्यूशन भी फाइनाइट ही होंगे, 2 सोल्यूशंस होंगे, तो इसका जो सेट होगा वो भी फाइनाइट सेट होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देन द सेट इज इनफाइनाइट। अब G जो है वो किसी लाइन पे पॉइंट्स का सेट है। कोई अगर एक लाइन होगा उस पे ढेर सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये होगा ये होगा। अब लाइन तो बहुत बड़ी होगी तो उस पे जो पॉइंट्स होंगे वो भी इनफाइनाइट ही होंगे, तो ये जो जी सेट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट होगा।
अब नोट है, एक नोट क्या है, all infinite sets cannot be described in the roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set don't follow any particular pattern. मतलब इनफाइनाइट सेट्स में सारे इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही डिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम रियल नंबर्स का देखेंगे तो उसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है कि हम उसे कैसे अरेंज करें, अगर हम करना भी चाहें तो कैसे करेंगे उसमें। अब रियल नंबर में सारे ही आएंगे 1 2 -1 -2, अब इसमें भी बहुत सारे जाएंगे, पॉजिटिव में भी, फिर नेगेटिव में भी बहुत सारे जाएंगे, उसके बाद रेशनल आएंगे, ठीक है। तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गया था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब आगे है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब कि अगर कोई भी दो सेट्स हों ए और बी, तो बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में कंटेन करें और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में भी कंसिस्ट हों, तो उन्हीं को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। जैसे इसका डेफिनेशन देख लें, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same elements and we write a equals to b। वही चीज है कि दो सेट्स a और b को इक्वल हम तभी बोलेंगे जब उनमें जो है जो एलिमेंट्स हैं उसके वो सेम हो, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें कोई भी अलग से एलिमेंट ना हो। तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, a और b जो है वो इक्वल है, a इक्वल्स टू b, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो जैसे अगर एक सेट है A, मान लीजिए 1 2 3, और दूसरा सेट है B, इसमें है 2 1 3, तो अब ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए रोस्टर फॉर्म में तो हम पहले ही बताए थे कि इसका जो ये होता है पोजीशन होता है एलिमेंट्स का, वो चेंज कर सकते हैं, उससे सेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो ये A इक्वल B होगा, इक्वल सेट्स हैं दोनों। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक एग्जाम्पल है पहला, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 3 1 4 2, देन A इक्वल्स टू B। वही चीज है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी। और दूसरा है, लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 and B be the set of prime factors of 30, then A and B be equal। मतलब जो A सेट है वो प्राइम नंबर का सेट है जो कि 6 से लेस है, तो A को हम क्या लिखेंगे, A में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और तो हाँ 5 आ जाएगा, बस ये 3 एलिमेंट्स A में आ जाएंगे, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर का सेट है लेस देन 6 का। और P कौन सा सेट दिया गया है कि P सेट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और तो इसके बाद कोई नहीं आएगा। तो अब इसमें भी देखिए सेम एलिमेंट है 2 3 5, तो ये दोनों भी इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है, A एंड P। अब इसका भी एक नोट है, a set does not change if one or more elements of the set are repeated. For example, the set A equals to 1 2 3 and B equals to 2 2 1 3 3 are equal since each element of A is in B and vice versa. That's why we generally do not repeat any element in describing a set. इसमें क्या बोला गया है कि set does not change, वही चीज है यहाँ पे भी जो पहले हम बताए थे कि सेट में रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स को 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, 2 या 3 बार। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि सेट ए में दिया गया है 1 2 3 एलिमेंट और इसमें दिया गया है 2 2 1 3 3, तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, तो 2 2 को इक्वल ही माना जाएगा, एक ही बार लिखेंगे, और 3 3 को भी एक ही माना जाएगा, तो ये A एंड B भी इक्वल ही होंगे। That's why we generally do not repeat any element in describing a set। हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं सेट को डिस्क्राइब करने में। अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर किया है, ठीक है।
पहला है एम्प्टी सेट्स, दूसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स और तीसरा इक्वल सेट्स। तो ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो पहला है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है और x जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो हमें बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट होगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बाइनरी इक्वेशन ही है, तो दो सोल्यूशन इसके आएंगे तो वो तो फाइनाइट ही होगा, ठीक है, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। तो ये चीज फाइनाइट सेट होगा। यहाँ पे हम f लिख देते हैं बस फाइनाइट के लिए, ठीक है। दूसरा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये भी फाइनाइट ही होगा क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। 1/2 आएगी तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग तो करेगी नहीं। तो यहाँ पे जो सेट का जो एलिमेंट होगा वो सेट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो नल सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है। हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन में कि नल सेट या फिर जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। और फोर्थ वाला क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर भी बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट तक होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। और फिफ्थ वन है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। और नेचुरल नंबर में ऑड भी बहुत सारे होंगे तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये भी। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। तो इसमें इक्वल सेट्स के पेयर्स को फाइंड करना है। तो ये 5 सेट्स दिए गए हैं A B C D E। अब इसको हमें पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इक्वल है किसके और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पांचों सेट्स को। A में क्या दिया गया है, 0, ठीक है। B में दिया गया है x इज सच दैट x इज, क्या दिया गया B में, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5 से लेस है और 15 से ग्रेटर है, तो इसमें तो कोई भी नहीं आएगा, तो ये 5 हो जाएगा नल सेट। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 5। तो c में क्या दिया गया है, तो c इक्वल्स टू x इज सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आएगी। तो c में क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू 5, ठीक है। d में दिया गया है x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो d में -5 और +5। e में दिया गया है x इज सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का जो इसमें क्या दिया है, x जो है वो इस इक्वेशन का इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं e इक्वल्स टू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2 सॉल्यूशन आएंगे और इसमें 2 सॉल्यूशन आएंगे जो कि 5 और -3 आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेंगे, तो -3 को तो नहीं लेंगे, इसमें यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। तो ये पांचों सेट्स हैं। अब इसमें कौन कौन से सेम दिख रहे हैं, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो सी ई का पेयर बन गया एक, और कोई दिख रहा है, और तो कोई भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सिर्फ सी ई का पेयर जो है वो इक्वल सेट्स का है। पे हम सिर्फ लिख देंगे कि सी इक्वल ई, और इसका रीजन तो हम दे लेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। इसमें कौन से पेयर जो है सेट्स के वो इक्वल है। पहला दिया गया है x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल।
तो x में कौन कौन क्या क्या आएंगे, कौन कौन से लेटर्स? एलॉय वर्ड का दिया गया है तो ए एल, फिर एक और एल आएगा तो उसको लेंगे नहीं, फिर ओ, फिर वाई, और वाई में क्या आएगा लॉयल वर्ड का एल ओ वाई ए, और एल को तो लेंगे नहीं। तो अब इसमें देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी ओ है और वाई भी है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स के पेयर हैं, तो ये लिख देंगे कि इक्वल सेट्स। और दूसरा क्या है, a इक्वल्स टू n इज सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल 4। और b क्या है, b इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? a में देखिए इंटीजर वैल्यू आएंगे क्योंकि n जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और इक्वेशन क्या दिया गया है कि n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कौन कौन सा आ सकता है, n की वैल्यू 2 आ सकता है, -2 आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है। तो a में क्या क्या लिख लेंगे, 1 -1 2 और -2। और b में क्या आएंगे, x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या क्या आएगा, 1 और 2 जो कि रियल नंबर में बिलोंग भी कर रहे हैं। तो b में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 और 2। अब इसको देखेंगे तो ये दोनों क्या इक्वल हैं, 1 तो है 2 भी है, लेकिन -1 और -2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, तो नॉन इक्वल। अब आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन से जो है वो एग्जाम्पल है नल सेट के। पहला क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नल सेट जिसमें कि कोई, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो इसमें क्या दिया गया है कि ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स में। अब बताइए कोई ऐसा नंबर होगा जो कि 2 से डिविजिबल हो, होगा ही नहीं कोई, क्योंकि ऑड नंबर्स तो वो होते ही हैं जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो इसमें तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये नल सेट होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला नल सेट। सेकेंड वाला देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स में इसमें तो आएंगे 2 आता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इसमें तो पहला एक ही तो होगा ही, तो ये तो नल सेट होगा नहीं, एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया है, ठीक है। अब और भी आगे हो सकते हैं लेकिन एक हो गया तो अब नल सेट ये रहा नहीं। और थर्ड वाला है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो x जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि 5 से लेस है और 7 से ग्रेटर है, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ये नल सेट होगा, ठीक है। और फोर्थ वाला है, y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइंस अगर होंगी तो उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो कि कॉमन होगा उसमें, तो यहाँ भी ये नल सेट होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें। तो ये इसमें से सिर्फ ये वाला जो था सेकंड वाला, ये सिर्फ नल सेट नहीं है और ये सारे नल सेट थे, तो इसको लिख देते हैं एक बार। तो ये पूरा लिख दिया गया है पहले में। अब सेकंड में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें देखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, किसी साल के सारे मंथ्स का सेट, तो ये तो फाइनाइट ही होगा क्योंकि एक मंथ में, एक ईयर में 12 मंथ होंगे, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में है, सेट दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है, ये 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट तक गया है, तो ये इनफाइनाइट सेट है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। थर्ड में दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट टिल 99 एंड 100, तो ये 100 तक का दिया गया है नेचुरल नंबर का सेट, तो ये फाइनाइट है।
और फोर्थ वाला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी इनफाइनाइट ही होगा क्योंकि 100 से ज़्यादा तो कहीं तक भी हो सकता है, कोई लिमिट इसमें दिया नहीं गया है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ वाला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो ये तो फाइनाइट ही होगा क्योंकि 99 तक लिमिट दिया गया है और ये अब 2 से प्राइम नंबर दिया गया है, तो ये 2 से स्टार्ट होगा और लिमिट 99 तक ही बस जाएगा, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब थर्ड वाला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी यही देखना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहला दिया गया है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में उन लाइंस का सेट दिया गया है, तो एक्स एक्सिस में तो बहुत सारी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, उसका कोई लिमिट तो है नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। और दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये तो फाइनाइट होगा क्योंकि 26 लेटर्स होंगे, तो ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। थर्ड वाला है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये तो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि इसमें लिमिट तो दिया नहीं गया है कि 100 तक होंगे कि 1000 तक होंगे, तो ये इनफाइनाइट नंबर तक इसके मल्टीपल हो सकते हैं 5 के। और फोर्थ है द सेट ऑफ नंबर्स द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भी अब देखिए लगेगा कि इनफाइनाइट होगा, पर ये फाइनाइट नंबर ही हुआ क्योंकि अब अर्थ पे रहने वाले सारे एनिमल्स को नंबर तो बड़ा होगा लेकिन हम उनको वो काउंटेबल होंगे, उनको हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट तो होंगे नहीं कि वो उनको गिना ही ना जा सके, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन उनको गिना जा सकता है, तो ये भी फाइनाइट होंगे। और फिफ्थ वाला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब उन सर्कल्स का सेट है जो कि 0 0 के ओरिजिन से पास होते हैं, तब ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे क्योंकि इसमें अब कोई ओरिजिन अगर दिया गया है 0 0 अगर ओरिजिन दिया गया है, ठीक है, ये 0 0 ओरिजिन है, तो इससे तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लिमिट इसका लगेगा नहीं, तो यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ सर्कल्स, ठीक है। और फोर्थ वाला है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। अब इसमें इक्वल सेट्स देखना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। पहले में दिया गया है ए बी सी डी और बी में क्या है डी सी बी ए, तो ये तो इक्वल है क्योंकि ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो गया, ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड वाला देखते हैं ए इक्वल्स टू 4 8 12 16 और बी में दिया गया है 8 4 16 और 18। अब इसमें 16 दिया गया 16 है लेकिन इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, और इसमें 12 दिया गया है, इसमें 12 नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू बी है। थर्ड में दिया गया है 2 4 6 8 10 और बी में क्या है x is such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। तो बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे जो कि 10 से लेस हो और उसके इक्वल हो और पॉजिटिव इवन हो, इवन नंबर हो, इवन इंटीजर हो और पॉजिटिव में हो, तो उसमें आएंगे 2 4 6 8 और 10 के इक्वल भी हो, तो 2 4 6 8 और 10। तो बी में भी जो एलिमेंट है वो ए में भी एलिमेंट है वही, तो ए इक्वल्स टू बी। फोर्थ वाला है x is such that x is a multiple of 10 and b equals to 10 15 20 25 30 और ये इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है, मतलब कि ये 5 का वो है मल्टीपल है, और इसमें क्या दिया गया है कि ये 10 का मल्टीपल है, तो अब इसमें 10 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा 10 20 30 40 50, ठीक है, और ये 15 25 35 ये सब जो इसमें आएंगे वो इसमें ए में तो आएंगे नहीं, तो ये ए और बी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है। फिफ्थ वाले पे चलते हैं आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजंस। इसमें भी देखना है कि ये इक्वल है ए और बी के, ए इक्वल बी है या नहीं है, और इसमें तो इसमें पहला वाला देखते हैं ए इक्वल्स टू 2, 3 और बी में क्या दिया है x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा -2 और -3। अब इसमें क्या है 2 और 3,
तो इन दोनों में इक्वल नंबर, अरे इक्वल एलिमेंट्स तो है नहीं, तो A इज नॉट इक्वल्स टू B। और सेकंड वाला है A इक्वल्स टू X इज सच दैट X इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और Y इज सच दैट Y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। अब फॉलो को अगर लिखेंगे तो क्या क्या आएगा A में, FOL, O आ चुका है, और W, और B में क्या है, वोल्फ का है, तो WOLF। तो इन दोनों में तो सेम एलिमेंट है, ठीक है, तो ये इक्वल सेट हो जाएंगे, A इक्वल्स टू B। अब 6 पे चलते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इसमें ढेर सारे सेट्स दिए गए हैं, A B C D E F G H। इसमें अब हमें इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है। अब इसमें दो या दो से ज्यादा जो सेट्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा कि A में है 2 4 8 12, B में 1 2 3 4, C में 4 8 12 14, और D में 1 3 4 2, E में -1 1, और F में 0 A, G में 1 और -1, और H में 0 और 1। तो इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं इक्वल? B में अगर देखें 1 2 3 4, और D में अगर देखें 1 2 3 4, तो B और D इक्वल दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे B इक्वल्स टू D। और कोई दिख रहा है ऐसा? 4 8 इसमें भी है, 12 और 14, पर 14 इसमें A में नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। और इसमें E में देखते हैं -1 और 1 है, और G में 1 और -1, तो E इक्वल्स टू G। और F में अगर 0 और A, और H में 0 और 1, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो और तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है, तो बस यहाँ पे B इक्वल्स टू D है और G इक्वल्स टू E है, ठीक है। तो ये हमने पूरा 1.2 कंप्लीट कर लिया है। और इसका आंसर जो है वो हम इसके क्वेश्चन के सामने सामने लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये पूरा आंसर भी हमने इसका लिख दिया गया है, ठीक है, इसके सामने सामने, और ये पूरा 1.2 कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसमें कोई भी डाउट आता है, या फिर पिछले वाले लेक्चर में कोई भी डाउट था, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे का अब हम बाद के क्लासेस में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू लेटर।